audio jungle. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी की बैठक सापुड़ा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन में संपन्न हुई। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि बैठक में नवीन एबीवीपी अजमेर जिला संगठन मंत्री महिपाल सिंह देवड़ा का प्रवास रहा। जिला प्रमुख दिनेश वैष्णव, संगठन मंत्री महिपाल सिंह, संयोजक गोविंद शर्मा, सह संयोजक सीताराम सैनी ने स्वामी विवेकानंद व मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि एबीवीपी देश की स्वाधीनता को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में गांव-गांव तिरंगा अभियान के अंतर्गत 1 लाख गांवों में ध्वजारोहण के कार्यक्रम करेगी। इसी के तहत एबीवीपी अजमेर विभाग में 700 स्थानों पर व अजमेर जिले में 400 स्थानों व केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के 100 स्थानों पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम किए जाएंगे। जिला संगठन मंत्री महिपाल सिंह ने बताया कि विद्यार्थी परिषद का यह अभियान संपूर्ण देश में इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने और लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए चलाया जा रहा है। जिला प्रमुख दिनेश वैष्णव ने अभियान को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान जिला सह संयोजक सीताराम सैनी, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल बेरवा, जिला कला मंच प्रमुख प्रद्युमन सिंह राठौड़, अनुराग शर्मा, नगर विद्यालय प्रमुख प्रशांत पारिक, लोकेश सैनी, आशुतोष सिंह चारण, अनुपम शर्मा, परवीन सिंह राव, मोहित शर्मा, तेजराज मेवाड़ा, तरुण सैनी, छोटूलाल कुमावत, रोहित प्रजापत, सुनील सैनी, लोकेश दादित, शैतान कुमावत सहित कई एबीवीपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केकड़ी शहर के अजमेर रोड पर स्थित सत्यम कॉलोनी में श्री सत्येश्वर महादेव मंदिर में देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव आज समापन हुआ। इस अवसर पर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। दिन भर मंगल उत्सव आयोजित होता रहा। मंगल गीत गायन पांडाल में किया गया। सत्येश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष शिवराज चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री महादेव, शिव परिवार एवं बजरंगबली सहित अन्य देव प्रतिमाओं की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा पंडित रामचरण शास्त्री के सानिध्य में संपूर्ण हुई। श्री गणपति पूजन सहित देव स्थापना उत्सव आयोजित किया गया। अग्निदेव स्थापना महोत्सव के अंतर्गत यज्ञ में आहुतियां दी गई। आवाहित स्थापित देव पूजा उत्सव किया गया। इसके बाद मूर्तियों के अधिवास का अनुष्ठान किया गया। वहीं हवन में कई जोड़ों ने आहुतियां दी। सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी किया गया। पूर्णाहुति व महाआरती का आयोजन भी किया गया और शाम को मां प्रसादी का आयोजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर समिति के सीताराम वैष्णव, निरंजन चौधरी, रामदेव सिंह, भीम सिंह, कजोड़मल, मुकेश नागर, शैतान सिंह, गोपाल सिंह, रामधन चौधरी, भंवर चौधरी, बेनाथ चौधरी, सुरेश मीणा सहित सभी सदस्यों ने सहयोग किया। भगवान की असीम कृपा से एक सब हमारी इच्छा थी कि यहाँ भगवान का वास हो और चलते ही भगवान की अचानक ऐसी इच्छा हुई कि भाई सब लोगों ने मिलकर यहाँ शिव भगवान का एक स्थापना की जाए। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, बड़े धूमधाम और उत्साह से चल रहा है और आज पूर्णाहुति है और भगवान का स्थापना दिवस है और बड़ा ही आनंद और हर्ष का विषय है। पहले हमारे तो हम तो सब से यही कामना करते हैं कि भगवान सबका आनंद मंगल करें और जो हमें अवसर प्रदान किया, हम सौभाग्यशाली हैं पूरी नगरवासी। शहर के पुरानी केकड़ी स्थित कुंज मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महोत्सव में कथा व्यास पंडित एवं सुविख्यात कवि बुद्धि प्रकाश दादित ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा, भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, लेकिन वह प्रेम से प्रकट होते हैं। कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादित ने कहा कि हृदय में प्रेम का भाव विश्वास से उत्पन्न होता है और विश्वास जाने बिना नहीं हो सकता। भगवान के अवतारों में सबसे अनूठे अवतार की कथा श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की धरती पर अपनी लीलाओं से सभी को आनंदित किया, माखन चुराया, राक्षसों का संहार किया, महाराज किया। जिस ब्रिज की धरा पर आज भी हम जाते हैं तो वहां की धरा की मिट्टी शीश पर लगाते हैं, क्योंकि कभी यहाँ की मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न लीलाएं की थी। इस अवसर पर गोवर्धन लीला के प्रसंग पर कथा व्यास
बुद्धि प्रकाश दादिच ने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने बाल अवस्था में देवराज इंद्र के अहंकार को ध्वस्त करते हुए प्रकृति की परंपरा स्थापित की। तभी से गोवर्धन पूजा हमारी सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। कथा के दौरान 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी कथा परिसर में जीवंत चित्रण किया गया, जहां श्री कृष्ण के द्वारा माखन चुराने के लिए मटकी फोड़ने के प्रसंग का चित्रण होने पर परिसर में माखन चोर की जय जयकार गूंज उठी। कथा का भव्य आयोजन शोभाराम विजयवर्गीय के परिवार की ओर से किया जा रहा है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। अजमेर के जवाजा थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम सनवा निवासी पत्रकार भगवान सिंह रावत के साथ गत दिनों असामाजिक तत्वों की ओर से धारदार हथियारों से लैस होकर हमला करके गंभीर रूप से घायल करने के मामले को लेकर शावर क्षेत्र के पत्रकार संगठन के अध्यक्ष रमेश पारासर के नेतृत्व में तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया। जवाजा क्षेत्र के पत्रकार भगवान सिंह के साथ गत दिनों शाम के समय घर जाते समय कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक धारदार हथियारों से लैस होकर हमला करने से गंभीर रूप से घायल करने के मामले को लेकर सावर पत्रकार संघ ने कड़ी निंदा की है। पत्रकार रावत के साथ हुए हमले को लेकर गहरा आक्रोश जताते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के नाम तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि वारदात में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान सावर पत्रकार संघ के अध्यक्ष रमेश पारासर, जिला प्रतिनिधि दिनेश जांगीड़, संरक्षक दरियावनाथ योगी सहित सूर्य प्रकाश त्रिवेदी, हंसराज खारोल, मोसिना बानो, बागेश्वर जोशी, सुरेश वैष्णव सहित अन्य पत्रकार मौजूद थे। केकड़ी नगर पालिका में पालिका अधिनियम के अनुसार समितियों का गठन किया जाना है, लेकिन पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की मनमानी के चलते समितियों का गठन नहीं होने से सत्ताधारी पार्टी के पार्षद व पार्षद प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। पालिका पार्षदों ने पालिका में समितियों के गठन की मांग को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा को भी पत्र भेजा है। पूर्व पालिका के सवर्ण सदस्य व पार्षद प्रतिनिधि मोर सिंह राणावत ने नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व अधिशासी अधिकारी भगवत सिंह परमार पर मनमानी का आरोप लगाया। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार केकड़ी नगर पालिका में 90 दिवस के भीतर समितियां गठित की जानी थी, जिसमें कार्यपालक समिति, वित्त समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम और उपविधियां समिति, अपराधों का समन्वय समझौता समिति सहित नगरपालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए 4 से अधिक ऐसी समितियां भी गठित करनी थी, लेकिन पालिका प्रशासन व पालिका अध्यक्ष समितियों का गठन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समितियों के गठन के बाद पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की मनमानी नहीं चल पाएगी। राणावत ने सभी पार्षदों से अपील की है कि उन्हें जनता ने नगर के विकास के लिए चुना है। बोर्ड बैठक में पालिका अध्यक्ष के पक्ष में हाथ खड़े करने के लिए जनता द्वारा वे नहीं चुने गए हैं। इन समितियों का नगर पालिका के गठन के 90 दिवस के भीतर नगर पालिका द्वारा गठित की जानी थी, जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार ऐसी समितियां गठित करती है। कार्यपालक समिति में विपक्ष का नेता भी सदस्य होता है। कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य भी इस धारा के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पार्षद रामराज शर्मा, इंदु कंवर राणावत, रमाकांत दादिच, राधा किशन सोनी, राजकुमार चावला, हिमांशु चौधरी, उषा दादिच, नदीम अख्तर ने भी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को पत्र भेजकर केकड़ी नगरपालिका में समितियों के गठन की मांग की है।